दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे की बात की जाए या गतपुरी टोल प्लाजा की बात की जाए तो हाई कोर्ट की तरफ से कमीशन आया हुआ है। एक दौर पहले भी आया हुआ है और एक दौर अब दूसरा कल से शुरू हो रहा है। क्या कहेंगे कि कमीशन के आगे किस प्रकार से रिपोर्ट पेश आ रही है? ये जो कमीशन है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस कमीशन को मुकर्रर किया और कमीशन मुकर्रर होने के बाद ही जो टोल कंपनी है, NHAI है, उन्होंने वहां जाकर के हाई कोर्ट में दरखास्त लगाई कि इस कमीशन को काम करने से रोका जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी दलीलों को अस्वीकार करते हुए और उनको ये कहा है कि आपने भी अगर कुछ कहना है तो आप कमीशन के सामने जाकर के अपनी बात कहें, वो रिपोर्ट हमारे सामने आएगी तो हम देखेंगे। तो ये बहुत बड़ी जीत हमारे इलाके की है। ये अपने पैसे के दम पर जो न्यायालय को भी जो ये दाव पेच सिखाने में लगे हुए थे, माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी दलीलों को ठुकराते हुए हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और उस कमीशन को आदेश दिया है कि अब आने वाले 3 दिनों में वो करमन बॉर्डर से लेकर के आगरा तक जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी अवहेलनाएं हैं, जो टोल कंपनी ने और NHAI ने 3 जगह टोल लगा करके लोगों को बिना सहूलियत दिए जो लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है, उन अनियमितताओं की जांच के लिए ये कमीशन जो मुकर्रर हुआ है, ये कमीशन कल सवेरे 9 बजे से पलवल रेस्ट हाउस से चल करके और 3 दिन लगा करके आगरा तक जाएंगे। और जिस तरह से बल्लभगढ़ का जो रेलवे ओवरब्रिज है वो 4 लेन का है, इसी तरीके से पलवल से लेकर के आगरा तक 7 ROB ब्रिज हैं, जहां वो भी 4 लेन है और वहां भी इसी तरीके के जाम लगते हैं। तो जब ये 6 लेन प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो यही हमारा कानून के सामने हमारी मांग है कि जब 6 लेन प्रोजेक्ट है नहीं तो टोल कैसे लगा सकते हैं? पहले ये 6 लेन प्रोजेक्ट बनाते, उसके बाद टोल लगाते। और टोल लगाने का भी एक सरकारी फॉर्मूला होता है, जिसमें सर्वे के आधार पर ये देखने के बाद ये तय करते हैं कि कितनी गाड़ियां निकलती हैं और फिर उनके ऊपर जो व्यावसायिक गाड़ियां हैं, कार हैं या और जो वाहन हैं, उनके ऊपर टोल लगाने का काम किया जाता है। इन्होंने कोई सर्वे नहीं किया। NHAI को मोटी रिश्वत दे करके हमारे इलाके के मंत्री, हमारे इलाके के भाजपा के नेताओं की जेबों को भर करे इन्होंने मनमाने ढंग से टोल रेट लगाए हुए हैं और एक्सप्रेस हाईवे को पूर्णतः नहीं बनाया गया है। यही हमारा केस है और हम उम्मीद करते हैं कि जो कमीशन है वो पूरी निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ 3 दिन के बाद वो हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रहा है। और इस रिपोर्ट को पेश होने के बाद हमें पूरा यकीन है कि ये जो गदपुरी टोल है, कानून के हुक्म से इस गदपुरी टोल को हमेशा के लिए उखाड़ दिया जाएगा और इस इलाके के जो एक जबरन जो ये जजिया कर लगाने का एक सरकार द्वारा हमारे ऊपर जो इतना बड़ा अन्याय किया गया है, इस अन्याय से हमारे इलाके को राहत अवश्य मिलेगी। एक मांग और भी चल रही है मुंबई वडोदरा दिल्ली एक्सप्रेस वे पर मंडकोला कट को लेकर। एक्सचेंज जो है एक्सचेंजर है, उसकी मांग को अभी तक माना नहीं गया। किसान आंदोलन पे लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। कल कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल भी आए थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि इसको अंतिम चरण में फाइनल कर दिया जाएगा कि किस प्रकार से इसकी रूपरेखा बनती है। ये भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति आज मंडकोला गांव के आसपास के इलाकों में बनी हुई है। सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खुद वहां आकर के ऐलान किया कि हम ये बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे को इस इलाके से जोड़ने का काम करेंगे। लोगों के मन में बहुत उम्मीदें थी। हमारे इलाके का नौजवान इस बात से आश्वस्त था कि अगर ये हमारे इलाके को एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ने का काम करते हैं तो हमारे इलाके में नए अवसर आएंगे, हमारा नौजवान तरह तरह के काम करने के लिए उत्साहित होंगे। लेकिन बड़ी साजिश के तहत मुख्यमंत्री झूठा आश्वासन देने के बाद आज पिछले तकरीबन इतने दिनों से हमारे इलाके के बुजुर्ग और भाई, हमारे इलाके की बावन खापें, इस इलाके के सभी छत्तीस बिरादरी के लोग, नौजवान वहां दिन रात बैठ करके धरना दे रहे हैं, सरकार से मिलने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार आज तक कोई लोगों को ये विश्वास नहीं दिला पाई है। लोगों में फूट डालने की साजिश जो इन सरकार का जो असली इनका चरित्र है वो जरूर वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे इलाके के लोग आज भी हम सब
इस बात की उम्मीद करते हैं कि ये सरकार सोती हुई नींद से जाग करके मंडकोला के जो पास जो कट की इजाजत देनी है, जो बनना है, उसको बनाएंगे और हमारे इलाके के भविष्य के साथ इस तरह की ये ओछी हरकत नहीं करेंगे, ना हम इस तरह की ओछी हरकत होने देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि अगर सरकार शांतिपूर्ण तरीके से अगर हमारे इलाके की मांग को नहीं मानती है तो फिर हम जो भी हमारे विपक्ष के नेता हैं, इलाके के बामन पालों के जो हमारे भाई बंधु हैं, सभी 36 बिरादरी के लोगों की सलाह से जो भी इलाका फैसला करेगा फिर उसके मुताबिक हमारा इलाका संघर्ष वहां पर करेगा। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के समर्थकों ने दावा किया कि इस बार जो हैट्रिक होगी उनकी 7 लाख वोटों के मार्जिन से होगी। और उधर आप दावेदारी जता रहे हैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर, कितनी दावेदारी आपकी मजबूत है? देखिए, मैंने तो ये कहा है कि हम राजनीतिक लोग हैं और अपने इलाके के हितों की रक्षा करने के लिए अब वक्त आ गया है कि इस भाजपा की कायर और कमजोर सरकार से लड़ने के लिए इलाके को एकजुट होना पड़ेगा। और अगर ये हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोग और कांग्रेस पार्टी अगर उसमें मेरे लिए अगर वो आदेश करते हैं तो ये लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारे सभी साथी, हमारे सभी भाई बंधु, हमारी सभी बिरादरी, सभी वर्गों के लोग भारतीय जनता पार्टी के जो शासन से बुरी तरह से ग्रस्त हैं, नाराज हैं, मायूस हैं। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोग इन्हें सबक सिखाना चाहते हैं, इनको इस चीज के लिए दंडित करना चाहते हैं जो पिछले 8 साल में इन्होंने हमारे इलाके की अवहेलना की है। और जहां तक मेरा सवाल है, अगर पार्टी और इलाका अगर हुक्म देगा तो ये लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। पार्टी और इलाका हुक्म देगा, लेकिन संगठन के मामले में देखा है तो संगठन आपको चरमराया हुआ है। पहले डॉक्टर अशोक तंवर के हाथ में कमान थी तो संगठन नहीं बन पाया था, शैलजा के हाथ में कमान आई तो भी संगठन नहीं बन पाया था। अब उदयमान के हाथ में काफी समय से भागडोर है, अभी तक जिला स्तर पर भी संगठन नहीं बन पाया है। वजह क्या है कि आखिर इतनी गुटबाजी है या इसके पीछे कोई महत्वाकांक्षाएं हैं? ये हर पार्टी में नेताओं के अंदर आपसी मतभेद, मनमुटाव हुआ करते हैं। ये कांग्रेस में ही कोई पहली दफा नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में भी मनमुटाव है। लेकिन जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा के जो 36 बिरादरी के लोग हैं वो भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। संगठन बने ना बने इन बातों से, संगठन तो लोगों की ताकत का होता है। पार्टी तो इस देश में हरियाणा में ना जाने कितनी है, उनके संगठन भी हैं, लेकिन लोग उनके साथ नहीं है। आज हरियाणा में पहली दफा एक चुनाव संगठनों के दम पर नहीं बल्कि 36 बिरादरी के दम पर और भारतीय जनता पार्टी की फैलाती हुई जो नफरत की राजनीति को, जो बेरोजगारी देश के अंदर इन्होंने बढ़ाई है, जो भ्रष्टाचार का को इन्होंने बढ़ावा दिया है, उनका जवाब देने के लिए जो सामाजिक संगठन है जो कहीं दिखाई नहीं देते, भाजपा को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं। और जो 7 लाख वोटों से जीतने की बात करते हैं, ये इस आने वाले 2024 की आंधी में जो लोगों की आंधी बनेगी, तिनके की तरह उड़ता हुआ नजर आएगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक मौका केजरीवाल को। उन्होंने ये भी कहा है कि हम चुनाव लड़ने के लिए लड़ते, सुपड़ा साफ करने के लिए लड़ते हैं। पहले दिल्ली में सुपड़ा साफ किया, पंजाब में किया, गुजरात में भाजपा को हिला दिया, कांग्रेस का नामो निशान भी नहीं है। तो हरियाणा में हम चुनाव लड़ेंगे, सुपड़ा साफ करने के लिए लड़ेंगे। देखिए, इस देश में प्रजातंत्र है, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहती है तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनको भी अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। लेकिन हरियाणा की स्थिति जो आज है, हरियाणा के लोग इस भाजपा के इस शासन से केवल कांग्रेस के हाथों से छुटकारा दिलाने का मन बना चुके हैं। आज भी विधानसभा में हमारे 31 विधायक हैं और आने वाले दिनों में जब भारत जोड़ो यात्रा का जो असर इस हरियाणा के अंदर जो बना है, आप देखेंगे कि चाहे लोकसभा है या विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव को लड़े, हमें कोई इस बात से नाराजगी नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हर किसी का हक है। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की हुकूमत विधानसभा के अंदर और लोकसभा में भी कांग्रेस की जीत बहुत ही अच्छे बहुमत से होती हुई आपको नजर आएगी।
तो ये थे हमारे बीच में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, दबंग नेता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। साफ तौर पर ऐलान ने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है। लोग भी है दूसरी पार्टियों के बजाय कांग्रेस के हाथों भाजपा को पराजित दिलाना चाहते हैं और कांग्रेस की हुकूमत लाना चाहते हैं। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का और अभियान का दावा किया कि प्रत्येक बूथ पर कांग्रेस जाएगी और आम मतदाता के साथ गठजोड़ करेगी। सतीश भूटानी मेरा आपसे अनुरोध नीचे आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सहयोग चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।